हेलो दोस्तों, CSE गेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज फिर से आपकी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए मैं अपनी सेशन को भी कंटिन्यू रखा है और लेकर आया हूँ सेट 25। और चलते हैं अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से है। और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, आपके क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही, तो देखते ही लाइक कर दे। और चलते हैं इसके सॉल्यूशन के बाद। क्या बोल रहे हैं? कंसीडर ए सिंगल लेवल पेजिंग स्कीमा। द वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज 128 टेराबाइट एंड पेज साइज इज 32 MB। व्हाट इज द नंबर ऑफ पेज इन प्रोसेस? आपको नंबर ऑफ पेज निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि प्रोसेस साइज क्या होता है। तो प्रोसेस साइज एज ए वर्चुअल एड्रेस स्पेस, ठीक है ना। तो आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और मैं इसका भी फार्मूला मैंने बताया हुआ था कि नंबर ऑफ पेजेस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी फार्मूला होती है आपकी कि number of pages the process is divided equal to number of pages is equal to process size by page size। क्या होती है? process size by page size, ठीक है। और प्रोसेस साइज आपका दिया हुआ है, प्रोसेस साइज एज ए वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो 128 TB दिया हुआ है। 128 TB को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2⁻7 इंटू 2⁻40, ठीक है। और आपका पेज साइज दिया हुआ है 32 MB, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2⁻5 इंटू 2⁻20, ठीक है ना। अब इसे कैलकुलेट करिएगा तो इसे हम मिटा देते हैं तब तक, ठीक है ना। 2⁻47 बाई 2⁻25, ऐसे जब कैलकुलेट करिएगा तो 2⁻47 माइनस 25 हो जाएगा, तो यह जाएगा 2⁻22। तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा एक बार और। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोलते हैं कि AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ET cos ओमेगा CT। व्हाट डज ET डिनोट्स? यहाँ पे जो आपका फार्मूला दिया हुआ है ET cos ओमेगा CT, जिसमें से बताना कि ET क्या डिनोट्स कर रहा है, ठीक है ना। तो इसकी एक्चुअल फार्मूला क्या होती है? इसका एक्चुअल जो फार्मूला होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है A प्लस XT इंटू कॉस ओमेगा CT, ठीक है। और इसी को यहाँ पे क्या बोला है? ET। तो ये क्या है? ये आपका एम्पलीट्यूड है और XT क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। XT क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो ये पूरे को एक इन्वेलप में क्या कर दिया? बंद कर दिया, उसको बोला गया है ET, ठीक है ना। तो ET क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिनोट कर रहा है एक जे इन्वेलप का, ठीक है ना, एज ए इन्वेलप का, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका एक करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है इन ए सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ n वर्टाइसेस मैक्सिमम डिग्री फॉर ईच वर्टेक्स इच, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है कि n-1 कितने वर्टेक्स आपका होगा, ठीक है ना। कि एक सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ पे मैक्सिमम डिग्री पूछ रहा है कि ईच वर्टेक्स इच क्या होगी, तो n-1 होगा, ठीक है ना। तो इसे हम लोग याद रखेंगे डायरेक्ट फार्मूला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोलता है? प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर इज कंसिडर्ड इन विच मॉडल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है स्पाइरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, नन ऑफ दी अबव। तो प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर जो होता है वो आपका होता है स्पाइरल मॉडल में, ठीक है ना।
स्पाइरल मॉडल के बारे में और बता दूँ तो स्पाइरल मॉडल इज ए रिस्क ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल होता है और एक गाइड करता है एक टीम को जो एडॉप्ट एलिमेंट होती है एक और एक से अधिक होता है, जिसमें कहा जाता है इंक्रीमेंटल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल और एलिमेंट्री और प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो ये सारे कोई क्या करता है, हैज हैंडल करता है। ठीक है, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं विच वाइंडिंग इन ए ट्रांसफॉर्मर हैज़ मोर नंबर ऑफ टर्न्स। जब हम लोग वाइंडिंग करते हैं ट्रांसफॉर्मर में, जो उसका टर्न्स होती है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है। कैसी वाइंडिंग होती है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग होते हैं। तो इसे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग लूप इज मोस्ट इफिशियंट टू इम्प्लीमेंट कंसिडरिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर आपका मोस्ट इफिशियंट बताना है कंसिडरिंग टाइम इम्प्लिसिटी, जो भी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर बता दूँ जो मोस्ट इफिशियंट होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, इसका आप निकालिएगा तो इसका आता है ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ एन इसका निकालिएगा तो इसका आता है ऑर्डर ऑफ लॉग इंटू लॉग एन। ठीक है, लॉग एन आएगा। ठीक है ना, तो इसे आप कंसीडर करिएगा तो ये आपका मोस्ट इफिशियंट होती है ऑर्डर ऑफ लॉग इंटू लॉग एन। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल दैट अलाउज ए क्लाइंट टू सेंड ए ब्रॉडकास्ट मैसेज with its MAC address and receive an IP address in reply। तो जब भी हम देखते हैं कि MAC एड्रेस सेंड किया जाता है और वो रिसीव करता है IP एड्रेस रिप्लाई में, तो ये जो काम करता है ये करता है RARP मतलब रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये जो काम करता है MAC एड्रेस को सेंड करके IP एड्रेस को रिप्लाई में रिसीव करना, एक काम रहता है रिवर्स ARP का। ठीक है, और ARP क्या करता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये IP टू MAC करता है, मतलब कि IP एड्रेस को सेंड करता है और MAC एड्रेस को रिसीव करता है रिप्लाई में। ठीक है, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोलता है कि व्हाट इज द कैच हिट रेशियो इफ मेमोरी एक्सेस टेक्स 50 नैनोसेकेंड with cache and 200 nanosecond without it। cache uses a 20 nanosecond memory। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 तरह का आपका टाइमिंग दिया हुआ है। एक तो आपका 50 नैनोसेकेंड, 200 नैनोसेकेंड और 20 नैनोसेकेंड। तो ये 50 नैनोसेकेंड आपका मेमोरी एक्सेस टाइम दिया हुआ है, 200 नैनोसेकेंड आपका कैच के साथ दिया हुआ है और 20 नैनोसेकेंड कैच मेमोरी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए क्या होता है कि हम इसको मान लेते हैं T1। ठीक है ना, जो कैच यूज कर रहा है। ठीक है ना, और विदाउट कैच जो है वो आपका T2 हम मान लेते हैं, वो आपका दिया हुआ है 200। ठीक है, और मेमोरी एक्सेस टाइम आपका दिया हुआ है जिसको हम लोग मान लेते हैं इस तरह से सपोर्टेड कुछ समथिंग। ठीक है ना, जो आपका है 50 नैनोसेकेंड। ठीक है, जो आपका है 50 नैनोसेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि T AVG एक्सेस मेमोरी एक्सेस टाइम इक्वल टू T1 प्लस 1 माइनस H इंटू T2। ठीक है, इस पर आप क्या करिएगा, वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो 50, T1 का वैल्यू कितना आया था 20 प्लस 1 माइनस H आपको निकालना है। ठीक है ना, T2 आपका क्या है 200 है। ठीक है ना, अब इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका आ जाएगा 0.85 में परसेंटेज में लाना है तो गुणे 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 85%। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द डिमॉर्गन सेकेंड थ्योरम, मतलब कि डिमॉर्गन ने 2 थ्योरम दिए आपका, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपका बोलता है कि ए नॉर गेट इक्विवेलेंट टू बबल्ड एंड गेट, मतलब कि नॉर गेट इक्विवेलेंट होता है एंड गेट का। कहने का मतलब है ए प्लस बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए इंटू ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो इसका सेकेंड थ्योरम क्या होगा, तो जस्ट इसका उल्टा कि ए नन गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल और गेट। तो कहने का मतलब कि ए इंटू बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड थ्योरम हो जाता है सेकेंड, और ये आपका हो जाता है फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। तो हमें किस बोला, सेकेंड थ्योरम कि एंड गेट नन गेट इक्विवेलेंट होता है बबल्ड और गेट का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है कि इफ वी गिवन ऑप्शन आर रिटेन इन सी लैंग्वेज देन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड कैन प्रोड्यूस लेक्सिकल एरर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लेक्सिकल एरर के लिए हमें सी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ों को केयर करना पड़ता है। जैसे में आइडेंटिफायर हो गया, फंक्शन हो गया, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है ना, कीवर्ड हो गया। तो ये सारी चीज़ को हमें कंसीडर करना पड़ता है और सारे को क्या करता है, एक तरह का स्कैन करता है, इसलिए इसका नाम स्कैनर भी होता है, ठीक है ना। और इसे टोकन्स में चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, तो देखिए क्या करता है कि एक आइडेंटिफायर जो होता है, और आइडेंटिफायर के लिए हमें यूज करते हैं वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को, फंक्शन को, ठीक है ना, और कुछ सम यूजर डिफाइंड डेटा होती है, ठीक है ना। लेकिन आइडेंटिफायर कभी भी आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, कभी भी आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो डी है वो नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, जो आपका गलत है। तो ये एरर आपका लेक्सिकल एरर देता है, जिसको हम लोग लेक्स एरर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आती है, आप कुछ इस सेशन से सीख पाते हैं, इस वीडियो से सीख पाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है ना, हमारी हौसला को बढ़ाएं और जितना से जितना हो सके आप शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।